एमडी अखलाक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कीजिएगा अखलाक जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जो आवाज आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं? एक बार कंफर्म तो कीजिए। हाँ हाँ। चलिए, चलिए हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 71 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स का तो आप जल्दी से ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज के लिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? एसडीजी, एसडीजी के बारे में आप हमेशा सुने होंगे। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उससे पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दोस्तों, इसको खत्म होने के बाद एसडीजी 2015 से 30 है जो लक्ष्य रखा गया, ध्यान रखिएगा। तो उसमें है जो दोस्तों, भारत का स्थान कौन सा है? 99, 97, 75 और 100। कमेंट कीजिएगा, आंसर है जो क्या होगा। कमेंट कीजिएगा, आंसर है जो क्या होगा। कमेंट है जो आपका आना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों है जो पहला का आंसर है जो क्या होगा, पहला का आंसर 99 होगा, क्योंकि पहली बार है जो 100 से नीचे रैंक में भारत का स्थान रहा है। पिछले बार 109 था, इस बार दोस्तों है जो 99 रहा है। इसके जो मार्क्स हैं, अंक है 67 है, ध्यान रखिएगा 67 है। कभी कभी है जो अंक पूछ दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत भी है जो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स है जो विभिन्न राज्यों को कॉपरेटिव माने प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस प्रकार का रैंक निकालती है, लेकिन वो है जो 16 मानक पे ही निकालती है। ये 17 होता है, लेकिन दोस्तों है जो ये है जो 16 मानक पे ही है जो निकालती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस मेंस में भी इस तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हाँ, ये जिनका आंसर आ रहा है सही है, अखलाक जी का आंसर ये आ रहा है सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब है जो कर देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर है जो पूछने का प्रयास कीजिएगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूएनएफपीए और यूएनडीपी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ए टू वीडियो जी का 99 था रहा। हाँ, स्कोर बताइएगा, स्कोर भी साथ में बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी अब एक स्तर नीचे जाके पूछती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा आप। चलिए बताइएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जिसमें है जो भारत की जनसंख्या है जो कितना बताया गया, 146 करोड़ है जो बताया गया है। इससे बहुत सारे है जो कम से कम 13 प्रकार के है जो रिपोर्ट्स है जो इसमें है जो दिए हैं, वो सबको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो किसके द्वारा है जो दिया गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप। अखिलेश कुमार जी का आंसर आ रहा है सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। डब्ल्यूएचओ बहुत है, अभी है जो डब्ल्यूएचओ भारत को है जो दोस्तों ट्रेकोमा मुक्त है जो प्रशस्ति पत्र दिया है। चलिए, कल भी है जो हमने है जो कुछ है जो क्वेश्चंस पूछा गया था, आप है जो आंसर है जो दीजिएगा।
मलेरिया मुक्त देश कौन है जो घोषित हुआ है, जल्दी से बताइएगा। 2 देश हुआ है, दोनों देश का नाम बताइएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है दोस्तों कि है जो हैजा का टीका है जो उसका क्या नाम है, हैजा का टीका का क्या नाम है। तीसरा है हेपेटाइटिस का टीका का क्या नाम है, हेपेटाइटिस का टीका का क्या नाम है जो डिजीज एक्स, एक है जो चर्चा में था, डिजीज एक्स एक चर्चा में था, वो किस देश में है जो चर्चा में था। तो आपके 5-6 क्वेश्चन है जो आपको है जो पूछे हैं, आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। 5-6 क्वेश्चंस पूछे हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यूनेस्को से जो दोस्तों है जो अभी अमेरिका बाहर हो गया है, तीसरी बार बाहर हुआ है, ये बाहर अंदर होते रहता है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। यूएनडीपी ये भी है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बताइएगा। मलेरिया से अभी है जो मुक्त देश कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप, जल्दी से कमेंट आना चाहिए। चलिए, मलेरिया से अभी है जो दोस्तों जॉर्जिया, ध्यान रखिएगा जॉर्जिया को, उससे पहले दोस्तों मिस्र को किया गया था, मिस्र को किया गया था। ये दोनों देश है जो मलेरिया से है जो मुक्त हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड स्तर पर 2030 तक है दोस्तों जो इसे खत्म करने का लक्ष्य है जो रखा गया है। एक एक चीज हमेशा खोल के रटने का प्रयास मत कीजिए, दिमाग में रखिए, वो आपके लिए बहुत ही काम करेगा। चलिए, हैजा के लिए है दोस्तों जो हिल कॉल, क्या नाम है, हिल कॉल बायोटेक के द्वारा है जो बनाया जा रहा है। एक और है जो ओरल वैक्सीन, ओरल है जो ओरल ड्रॉप भी है दोस्तों हैजा के लिए जो बनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस के लिए है दोस्तों हैविस्योर, क्या नाम है, हैविस्योर, ध्यान रखिएगा हैविस्योर। और डिजीज एक्स जो है दोस्तों है जो कांगो में, कहां पर, कांगो में है जो दोस्तों है जो डिजीज एक्स है जो पाया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या करेगा कि रामबाण साबित हो सकता है। तो हर स्तर से है जो आप पढ़ाई करने का प्रयास है जो कीजिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितना रहा है, 23-18, अच्छा ऑप्शन नीचे 81-80। चलिए, हम जो ऑप्शन से यहाँ रख देते हैं, ऑप्शन से यहाँ रख देते हैं, सी ऑप्शन से 81 और डी ऑप्शन से 80। बताइएगा है जो मातृ मृत्यु अनुपात, उसी रिपोर्ट्स में जो दोस्तों दिया गया है। कमेंट कीजिएगा जल्दी से, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अखिलेश कुमार जी का आंसर आ रहा है बी, मातृ मृत्यु अनुपात, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। A2 वीडियो जी का आंसर आ रहा है 80, बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दे, दोस्तों के भी जरूर है जो शेयर कर दें, जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। चलिए, बहुत बढ़िया है, 80 है जो जिनका आंसर आ रहा है सही है, 80। ये क्या है, 80 MMR है जो दोस्तों है जो 80 है। दो रिपोर्ट्स आए हैं, एक रिपोर्ट्स में 80 बताया गया है और एक रिपोर्ट्स में 93 बताया गया है। यह जो ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्ट्रार जर्नल का जो रिपोर्ट्स आया है उसमें है जो दोस्तों 93 है जो बताया गया है। तो दोनों है जो याद रखिएगा, दोनों ऑप्शंस में रहेगा, कोई एक ऑप्शन टकरा जाएगा, उसको है जो मारने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों के बीच, आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ का 1 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष कितनी है, भारत में जो किशोरावस्था का प्रजनन दर है वो है जो भारत में है जो कितनी है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप, जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आंसर आना चाहिए आपका। प्रजनन दर, चलिए बिहार का प्रजनन दर कितना है, बिहार का प्रजनन दर है जो कितना है, चलिए बिहार से ही बताइएगा। भारत है जो कितने वर्ष तक है दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट को है जो स्थिर करने का लक्ष्य है जो रखा है। चलिए, ये है जो क्वेश्चन, और वर्तमान में भारत का कितना है, TFR भारत का कितना है, तीनों बता दीजिएगा। बिहार का TFR अभी कितना है और भारत कब तक लक्ष्य है और भारत का भी कितना है, तीनों है जो बताइएगा। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर, 4 का डी आ रहा नहीं, 11 प्रति व्यक्ति हजार, ध्यान रखिएगा 11 प्रति व्यक्ति हजार है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार का TFR कितना है, बिहार का TFR कितना है, कब तक है दोस्तों है जो अस्थायित्व करने का लक्ष्य रखा गया जनसंख्या को, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप,
कमेंट कीजिएगा। एमडी अखलाक जी, हाँ ए आंसर आ रहा है, अखलाक जी का आंसर ए आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए बिहार का टीएफआर 3.0 है और 2070 तक है जो दोस्तों जनसंख्या को अस्थायित करने का लक्ष्य रखा गया। पहले 2045 था जब 2000 में जनसंख्या नीति बनी थी उसके अनुसार, फिर है जो दोस्तों बढ़ाकर 2070 कर दिया गया और भारत का क्या है 1.9 है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 1.9 है, ध्यान रखिएगा 1.9, पहले 2.0 था अब 1.9 हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां जीपीडीआरआर आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2025 कहां आयोजित है जो किया गया है, बताइएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2025 है जो कहां पर आयोजित किया गया है। बहुत चर्चा में था, भी बहुत ज्यादा चर्चा में था ये। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दे, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन ब्लॉग जी का आंसर आ रहा है डी। नहीं 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 नहीं, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है मेरे भाई, डी नहीं है। चलिए ये है जो दोस्तों है जो कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। जेनेवा में, कहां पर, जेनेवा में है जो किया गया था, जेनेवा में कहा किया गया था। और भारत का पहला ऐसा राज्य बताइए जो आपदा जोखिम के लिए है जो बीमा करवाया है। पहला ऐसा राज्य बताइए, कौन सा राज्य है जो दोस्तों जो बीमा करवाया है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा राज्य जो आपदा जोखिम के लिए है जो क्या क्या है बीमा करवाया है। 2005 में है जो दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो बनता है, ध्यान रखिएगा। 2005 में सुनामी आता है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो दोस्तों जो बनता है, जिसके जो केंद्र स्तर पर पीएम है जो अध्यक्ष होते हैं और राज्य स्तर पर सीएम है जो अध्यक्ष होते हैं। बाढ़ और किसी भी चीज का जो पैसा जो मिलता है उस पैसा को ऑडिट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑडिट नहीं किया जाता। मेंस में ही सब चीजें जो लिखिएगा वहां पर है जो आपको काम करेगा। ओडिशा है क्या, नहीं ओडिशा नहीं है, नागालैंड है। नागालैंड पहला ऐसा राज्य है दोस्तों जो आपदा के लिए जो बीमा करवाया है। एकदम खोल के रख देंगे, करंट कहीं से नहीं छूटना चाहिए। इस चैनल पर है तो करंट नहीं छूटना चाहिए, समझ गए, क्लियर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों है जो जेनेवा में, ध्यान रखिएगा, जेनेवा में यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। पोलैंड के 2025 के चुनाव हुआ, उसमें जो कौन से राष्ट्रपति ने है जो चुनाव जीता है। पोलैंड के कौन से है जो दोस्तों नए राष्ट्रपति बने हैं, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका देख के कमेंट कीजिएगा। ए बी सी डी ऑप्शन से 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा, 6 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से बताइएगा पोलैंड के नए राष्ट्रपति है जो दोस्तों कौन है। अखिलेश जी का आंसर आ रहा है 6 का ए। चंदन स्टडी ब्लॉक का हो रहा है नवारकी, हाँ क्या आ रहा है, नवाब अबकी, नवाब अबकी। अच्छा करोल नबरोकी है, करोल नबरोकी है। यह है जो भारत भी आए हुए थे, ध्यान रखिएगा, भारत भी है जो आए हुए थे। तो पोलैंड में चुनाव हुआ दोस्तों, वहां पर करोल नबरोकी बने हैं। कौन बने हैं, करोल नबरोकी है जो बने हैं, ध्यान रखिएगा, करोल नबरोकी बने हैं। ये है जो पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, पोलैंड के नए राष्ट्रपति है जो बने हैं। चलिए तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट हम देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं। 80 चलिए एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है बी, एना लेना बेरबॉक। ये है जो दोस्तों कहां के हैं, कहां के हैं, बी ऑप्शन से कहां के हैं, कमेंट कीजिएगा कहां के हैं, ये कहां के हैं। बी आ रहा है, सही है, बहुत बढ़िया, बताइएगा ये है जो दोस्तों कहां के हैं। कमेंट कीजिएगा। जर्मनी के, बहुत बढ़िया, जर्मनी के है जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, एना लेना बेरबॉक। आगे बढ़ते हैं। 22वां सांग्रीला संवाद कहां आयोजित हुआ, 22वां सांग्रीला संवाद कहां पर आयोजित हुआ, कमेंट कीजिएगा।
कमेंट है जो कीजिएगा, 22वां सांग्रीला संवाद कहां पर आयोजित हुआ? जल्दी से बताइएगा। सांग्रीला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से भारत में है दोस्तों, सांग्रीला के जगह पर ही है जो भारत में सेम है जो दोस्तों रायसीना डायलॉग होता है, रायसीना डायलॉग होता है, ध्यान रखिएगा। कमेंट कीजिएगा। एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है सिंगापुर, बहुत बढ़िया। सिंगापुर में है दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल है जो दोस्तों है जो ये बैठक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होता है। जयशंकर प्रसाद है जो इसमें है जो गए हुए थे, जयशंकर प्रसाद है जो गए हुए थे। और भारत में इसी तरह से जो रायसीना डायलॉग होती है, तो दोनों का मकसद है जो सेम होता है। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहां हुआ था? ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहां हुआ था? नई दिल्ली, दुसानबे, काठमांडू और जिनेवा। बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। भाई जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि आप जरूर है जो इस सहयोग जरूर करें। मर्चेंट नेवी टू एसडीएम, मर्चेंट नेवी टू एसडीएम, बहुत बढ़िया। मर्चेंट नेवी टू एसडीएम, बहुत बढ़िया नाम, बहुत अच्छा है। चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एमडे अखलाक जी का आंसर आ रहा है दुसानवे, दुसानवे है जो दोस्तों सही आंसर है। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 जो है दोस्तों, ये है जो देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये है जो आप देखिएगा, कोई है जो ऐसा कंट्री में नहीं है जहां पर स्कैंडिनेविया कंट्री है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, वो सब मत मारिएगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों दुसानवे में है जो इस बार हुआ है, दुसानवे में इस बार हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। मर्चेंट नेवी जी, अखलाक जी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आपसे उम्मीद है कि जरूर कर देंगे। चलिए, ग्लोबल ईवी आउटलुक 2025 किसने जारी किया? ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? 21 मार्च को ग्लेशियर डे की घोषणा की है। हाँ दुसाने में, बहुत बढ़िया चंदन जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि ग्लोबल ईवी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा है जो जारी किया जाता है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी आंसर आ रहा है। और देखते हैं तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा है जो दोस्तों है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस देखिए, पीएम ड्राइव योजना, ये सब क्वेश्चंस से रिलेटेड है। आप देख लीजिएगा कि कब स्टार्ट हुआ था, और सब्सिडी बिहार सरकार है जिसके लिए सब्सिडी भी देती है, तो बिहार के लिए स्पेशल है जो देखने का प्रयास कीजिएगा इसमें आप। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, चलिए वर्ष 2024 में ईवी कार बिक्री में शीर्ष देश कौन सा रहा? शीर्ष देश कौन सा रहा और भारत का स्थान क्या है ये भी बताइएगा। भारत का स्थान क्या है ये भी बताइएगा आप। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार बिक्री में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? कमेंट कीजिएगा आप, कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा कि कौन सा देश है जो शीर्ष पे रहा। मर्चेंट नेवी टू एसडीएम, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बी आ रहा है, सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छा। चीन है। और भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है इसमें? भारत का स्थान क्या है? कमेंट कीजिएगा, भारत का स्थान क्या है? कमेंट कीजिए कि भारत का स्थान इसमें क्या है। सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जो भी है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट। कमेंट कीजिएगा। तो भारत का स्थान दोस्तों है जो तीसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने 2024 में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक नेतृत्व किया? देखिए पिछले बार 17 में पूछा था ना कि है जो मोबाइल, जो आप मोबाइल चलाते हैं उसके उत्पादन में है जो भारत का स्थान क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस है जो अब पूछने लगा है, पहले नहीं पूछता था, लेकिन है जो दोस्तों अब है जो ये सब क्वेश्चंस है जो पूछने लगा है। कमेंट कीजिएगा, किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों में वैश्विक नेतृत्व किया है? 12 का आंसर बताइएगा, 12 का क्या आंसर होगा जो?
कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। मर्चेंट नेवी टू एसडीएम। चलिए क्या है आंसर आ रहा है? इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स नहीं, इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर्स में है जो दोस्तों है जो वैश्विक नेतृत्व किया है। किसमें? थ्री व्हीलर्स में, थ्री व्हीलर्स में है जो वैश्विक नेतृत्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी सीन बेट के नए प्रमुख किसे बनाया गया? ईरान इजराइल से क्वेश्चंस आने वाला है। देखिए इजराइल जो हमला किया था उसका नाम क्या था? ईरान ने हमला किया था उसका नाम क्या था? और दोस्तों अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था उसका नाम क्या था? ये तीनों का है जो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है सीन बेट के नए प्रमुख है जो किसे स्पेशल जो दोस्तों है जो परमाणु जो संयंत्र था उस पर हमला करने के लिए जो बनाया गया है सीन बेट, ध्यान रखिएगा। कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तेरह का आंसर बताइएगा, तेरह का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किनका नाम था? डेविड जीनी। क्या नाम था? डेविड जीनी। बताइएगा जो इजराइल ने हमला किया था उसका है जो क्या नाम था, उसका क्या कोड दिया था इजराइल ने? कमेंट कीजिएगा क्या कोड दिया था, कमेंट कीजिएगा क्या कोड दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या कोड दिया था। मेरे भाई राइजिंग लायन याद कीजिए, राइजिंग लायन याद है ना, राइजिंग लायन। फिर ईरान ने जो हमला किया उसका नाम दिया था प्रॉमिस टू, प्रॉमिस टू, प्रॉमिस टू। और अमेरिका ने जो ईरान पे हमला किया उसका नाम था मिडनाइट हैमर। क्या नाम था? मिडनाइट हैमर, ध्यान रखिएगा। और भारत ने क्या चलाया था? ऑपरेशन सिंधु। क्या चलाया था? भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो सब है जो आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। राइजिंग लाइन, हाँ तो हम सब बता दिए आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हम सब बता दिए आपको। कहां पर? नताज, उसका ईरान के जो नताज जो शहर है वहां परमाणु संवर्धन केंद्र पे हमला हुआ था, इस्फान था, है ना। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा याद रखेगा। उसके जो IRGA गार्ड के जो प्रमुख थे उसको मारा गया था। जो उनके प्रमुख है वहां के अहमदुल्ला ख्यानी के जो मेन आदमी था उनको जो मार दिया गया था। वहां के सैन्य अध्यक्ष को मार दिया गया था। तो नाम भी याद रखिएगा, नाम भी है जो याद रखिएगा। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए भारत ने वर्ष 2025-26 में किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है? 2025-26 में किस संगठन की अध्यक्षता है जो संभाली है? हमारे यहां से मात्र 251 रुपया में आपको है जो मिलेगा करंट अफेयर्स, जो आपको बहुत ही काम करेगा। मात्र 251 रुपया में आप है जो ले सकते हैं। नंबर है 9673258206। एकदम तहलका मचाने वाला, पिछले बार 37 क्वेश्चन लगा था, उस प्रकार से बनाया जाता है। एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। एशियाई उत्पादक संगठन का है जो दोस्तों है जो बनाया गया है 2025-26 के लिए। चलिए बहुत अच्छा। मर्चेंट नेवी बी। चलिए जो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें अगर आपको लगता है कि अच्छा है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 है दोस्तों जो कहां पर आयोजित किया गया? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? 15 नंबर, कमेंट कीजिए। आंसर आ रहा है सी, आंसर आ रहा है रोटेडम, रोटेडम आंसर आ रहा है। और देखते हैं सबका अखलाक जी का भी आंसर आ रहा है सी, बहुत बढ़िया। रोटेडम में है दोस्तों जो किया गया था। भारत में बताइएगा हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत, हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किस बजट में है जो की गई थी? हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किस बजट में है जो की गई थी? किस बजट में है जो दोस्तों है जो की गई थी? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। किस बजट में हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत है जो की गई थी? कमेंट कीजिएगा। किसने 2025 में रोमानिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? रोमानिया के राष्ट्रपति का पद है जो ग्रहण किया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। रोमानिया के राष्ट्रपति का है जो दोस्तों है जो पद है जो ग्रहण किया है, कमेंट कीजिएगा।
कमेंट कीजिएगा आप। नई सोच बी आंसर आ रहा है, नई सोच के साथ निको सोरजेन, बहुत बढ़िया, निको सोरजेन। हाँ बढ़िया है, हाइड्रोजन मिशन 2022-23, 2022-23 में दोस्तों जो स्टार्ट किया गया था, बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत चर्चित व्यक्ति थे, बहुत चर्चित व्यक्ति थे। और दोस्तों कहा जाता है कि अमेरिका है जो बैन लगा दिया था इस व्यक्ति के ऊपर, बाद में अभी डोनाल्ड ट्रंप है जो वहां गए थे और वहां अभिवादन भी है जो उनका है जो स्वीकार है जो किया गया था। कमेंट कीजिएगा। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अनवर आलम, आवाज आ रही होगी, अब आवाज आ रही होगी, थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम हो गया था, आवाज आ रही है, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड, हाँ आवाज आ रही होगी अब। हाँ, बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? अनवर आलम, यस। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, आपसे उम्मीद है कि आप जरूर है जो इसमें साथ दीजिएगा। चलिए बताइएगा। बलूचिस्तान बहुत चर्चित में था दोस्तों, बलूचिस्तान बहुत पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रांत है दोस्तों जो बलूचिस्तान है, करीब करीब 40%। और यहाँ का संसाधन है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और इसीलिए चाइना है जो दोस्तों यहाँ पर है जो अपना अधिकार जमाना चाहता है। तो बताइएगा पहली आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, कशिश चौधरी, बहुत बढ़िया, कशिश चौधरी है जो दोस्तों पहली महिला सहायक आयुक्त बनी है जिसका नाम है कशिश चौधरी। चलिए 21, सागर माथा संवाद 2025 कहां आयोजित हुआ? सागर माथा संवाद 2025 कहां पर आयोजित हुआ? कमेंट कीजिएगा। सागर माथा संवाद कहां पर आयोजित किया गया? कमेंट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सागर माथा संवाद 2025। कमेंट है जो कीजिएगा। डी आंसर आ रहा है काठमांडू, बहुत बढ़िया, काठमांडू है जो दोस्तों नेपाल में, नेपाल में है जो किया गया था, नेपाल में सागर माथा संवाद है जो नेपाल में किया गया था। नई सोच अखलाक जी, जो भी देख रहे हैं
सबका आंसर है जो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ खुलेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी तो इसके अंतर्गत बाहर के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने संस्थान खोलने की बात की गई थी। तो नोएडा में खोलने की बात चल रही है। फिर है दोस्तों गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जो खोलने की बात कर रही है। तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जो भारत में खोल रहा है, आप है जो नाम जरूर बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का भी है जो दोस्तों बहुत सारे संस्थान है जो बाहर में खुल रहे हैं। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला जाएगा? कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा। भारत विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहां खोला जाएगा? आंसर है जो आना चाहिए। आंसर है जो आना चाहिए, आंसर दीजिए। कहां पर? दुबई में यार, दुबई में। ये है जो सिंपल क्वेश्चन था। देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आएगा, डिक्किन आएगा, बोलोबॉग आएगा, फिर है दोस्तों जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी आने वाली है। तो आप साउथहैम्पटन है, तो आप इस सब का याद कर लीजिएगा कहां पर पर्सन है जो खोला जाएगा। समझ गए? ये है जो इंपॉर्टेंट है, ये है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला हादिर मातर को कितनी सजा हुई है? कितनी साल की सजा हुई है? 25 वर्ष, 20 वर्ष, सी ऑप्शन सी डी देते हैं हम। सी है 40 वर्ष, डी है जो दोस्तों है जो 35 वर्ष। बताइएगा। हादी मातर जो मारा था दोस्तों, चाकू मार दिया था उनको, सलमान रुश्दी को। तो बताइएगा कितने वर्ष की सजा है जो हुई है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, जो भी देखना है कमेंट कीजिएगा। हादी मातर यह है जो दोस्तों है जो इनके ऊपर हमला कर दिया था। बहुत चर्चित सेनेटिज वर्सेज इनका है जो बहुत चर्चित उपन्यास है। बहुत सारे देशों में बैन कर दिया। ईरान ने तो इनके ऊपर है जो दोस्तों है जो फतवा जारी कर दिया था मारने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा है। 25 वर्ष है दोस्तों, कितना? 25 वर्ष। चलिए 24। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा, किनको बनाया गया है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा। कनाडा को क्या नाम है? अनीता आनंद नाम है। क्या नाम है? अनीता आनंद है जो नाम है। क्या नाम है? अनीता आनंद है जो नाम है। चलिए 24। पर्यटन के लिए क्रिप्टो भुगतान लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना? क्रिप्टो के आधार पर है जो पैसा लेगा। 23 का ए आ रहा है। चलिए 23 का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइएगा कि पर्यटन के लिए क्रिप्टो भुगतान लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? कमेंट कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा। जो भी देखना है कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए कौन बना है? 24 का डी आंसर, बहुत बढ़िया। बियॉन्स के साथ मिलकर दोस्तों जो भूटान ने कहा कि भाई हम है जो क्रिप्टो पर भुगतान लेंगे। तो क्या? किसका? भूटान। बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो भी लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा भी हौसला है जो आपके साथ ऊर्जावान रहे, इसलिए है जो आपका सहयोग भी मेरे लिए बहुत। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है जो लेबर पार्टी की हैं, जो पहली बार बनी है? तो बताइएगा कौन है जो दोस्तों है जो बनी है?
कमेंट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता है जो कौन बनी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 25 का आंसर क्या होगा? जो 25 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा? लेबर पार्टी की है। बी आंसर सुसान ले। बहुत बढ़िया, सुसान ले। क्या नाम है? सुसान ले। ध्यान रखिएगा, सुसान ले पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, लेबर पार्टी की है। चलिए, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र कहां शुरू किया जाएगा? वाणिज्यिक रूप से, कॉमर्शियल रूप से जो दोस्तों ई मेथनॉल संयंत्र कहां पर है जो शुरू किया जाएगा? कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा। कमेंट है जो कीजिएगा। ई मेथनॉल पहली बार है जो दोस्तों वाणिज्यिक रूप से जो प्रयोग किया जाएगा, कौन सा देश है जो दोस्तों जो काम करेगा? कमेंट कीजिएगा आप। छब्बीस का डी, डेनमार्क। बहुत बढ़िया, डेनमार्क। डेनमार्क, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, डेनमार्क है जो दोस्तों सही आंसर है। चलिए, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट ये किस नाम से जो पोप चुना गया है? हाल फिलहाल में दोस्तों जो अर्जेंटीना के जो पोप थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो नया पोप चुना गया है। भारत से कितने गए थे? इसमें जो चुनाव हो रहा था तो भारत से कितने पोप है जो गए थे? ध्यान रखिएगा, वो पोप को चुनने की जो प्रक्रिया होती है बहुत सीक्रेट बैलेट से होता है। अगर जानते हैं, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो जो वोटिंग होता है उसको जला दिया जाता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया पढ़िएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग टाइप का है चुनाव करने की प्रक्रिया। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है और कहां के हैं? ये कहां के हैं बताइएगा। 27 का एक पॉप लियो 14 कहां के हैं? ये कहां के हैं? पॉप लियो 14 कहां के हैं? पॉप लियो 14 है जो कहां के हैं बताइएगा। ये कहां के हैं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ये है कहां के? कमेंट है जो कीजिएगा, कहां के हैं? ये है जो अमेरिका के दोस्तों, अमेरिका के पहले पॉप है, ध्यान रखिएगा। शायद 268वां पॉप ही बने हैं, ध्यान रखिएगा, 268वां पॉप है जो बने हैं। और दोस्तों पॉप लियो 14 के नाम से, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की तरफ से जो दोस्तों इनके जब जो इनको कार्डिनल बोला जाता है, कार्डिनल से भी पॉप बनते हैं। तो जो इनका जो शपथ ग्रहण था उसमें है जो उप सभापति महोदय हरिवंश नारायण जो है वो गए हुए थे, हरिवंश नारायण। और दूसरा है जो नागालैंड के उप मुख्यमंत्री है जो दोस्तों साथ में गए हुए थे, नागालैंड के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो साथ में गए हुए थे। तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपके लिए लग रहा है कि अच्छा है, कुछ नया चीज सीख रहे हैं, तो जरूर है जो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश के नागरिक है? देखिए क्वेश्चन आ गया, हम उसी में से देखिए क्वेश्चंस बना दिया है। देखिए उसी में से क्वेश्चन है जो बना दिया है। कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा आप। कमेंट है जो कीजिएगा, जल्दी से देगा। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश के नागरिक हैं? अभी जो हमने बताया था यूएसए। आगे आगे नहीं आ गया। अब इसके लिए आपको नया बार पढ़ना पड़ता है, एक ही चीज में हम सब बता दिए, हो सकता है अगला क्वेश्चन भी होगा। उत्तरी अमेरिका में जन्मे पहले पॉप कौन है? चलिए आपने सब बताया है, और देखिए सब है जो आगे क्वेश्चंस था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए डीपली पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका के पहले पॉप, पॉप लियो 14। चलिए, जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं बताइएगा। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जल्दी से बताइएगा। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं?
जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? एमडी अखलाक जी का आंसर बी आ रहा है, फ्रेडरिक मर्क। अच्छा, दो ही ऑप्शन था इसमें। हाँ चलिए, इसी में आंसर था तो हमने दे दिया, चलिए कोई बात नहीं है। 31 आ जाइए। एंथनी अल्बनीज किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एंथनी अल्बनीज किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एंथनी अल्बनीज किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा, किस देश के है जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जल्दी से। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। 31 का डी आंसर आ रहा है, 31 का डी आंसर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के। बहुत बढ़िया। और इसके जो विपक्ष के नेता भी पहली महिला लेबर पार्टी की सुसान ले, ध्यान रखिएगा, सुसान ले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 32, त्रिनाद एवं टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? अभी है जो प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, दोनों है जो बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताइएगा। कंगालो, बहुत बढ़िया। कंगालो है जो दोस्तों है जो राष्ट्रपति है, और है जो दोस्तों नई प्रधानमंत्री कौन है? कमला प्रसाद विशेषर। कहाँ के हैं? बिहार के। कहाँ के हैं? बिहार के बक्सर के। ठीक है, इनका गांव का नाम भी है, गांव का नाम एक बार खोज लीजिएगा, हो सकता है बीपीएससी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पीएम कमला, हाँ पीएम कमला। 32 का भी जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए 32, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कितने देशों को है जो शामिल किया गया है? कितने देशों को है जो शामिल किया गया है? दिखाई दे रहा है? अच्छा, हम ऑप्शंस लिख देते हैं, ऑप्शंस लिख देते हैं हम, 30, 39, 40 ऑप्शंस लिख देते हैं, ऑप्शंस लिख देते हैं। बी ऑप्शंस, बी ऑप्शंस हो गया 30, सी ऑप्शंस हो गया 39, और डी ऑप्शंस हो गया 40। बताइएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने देशों को है जो शामिल किया गया है? कितने देशों को शामिल किया गया है? हाँ बक्सर के, बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पैंतीस कितना है जो? 35 कितना? 35 देशों को है जो दोस्तों जो शामिल किया गया है, 35 देशों को है जो शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। 35 देशों को शामिल किया गया एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन रहा है? भारत का शीर्ष संस्थान कौन रहा है? दिल्ली, बेंगलुरु, बॉम्बे और बीएचयू? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा शीर्ष स्थान रहा है। कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कौन सा है जो संस्थान शीर्ष रहा है? सी, आईआईटी बॉम्बे नहीं मेरे भाई, आईआईटी बॉम्बे नहीं, आईआईसी बेंगलुरु है जो रहा है एशिया यूनिवर्सिटी। और है जो बैंकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन का है वो सबसे फर्स्ट होता है, बैंकिंग, ध्यान रखिएगा। तो हर समय है जो वही रहता है, ध्यान रखिएगा। तो आईआईसी बेंगलोर है जो दोस्तों है जो भारत का शीर्ष स्थान रहा है, ध्यान रखिएगा। क्यूएस रैंकिंग जो आता है, क्यूएस रैंकिंग में, क्यूएस रैंकिंग जो इस बार है, जो क्यूएस रैंकिंग उसमें है जो आईआईटी दिल्ली है जो दोस्तों 123वां स्थान है जो उसको है जो प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान कौन सा है? एशिया, एशिया
रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान है जो किसके द्वारा है जो किया गया है, बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। थर्टी फाइव का बताइएगा आंसर क्या होगा, जो 35 का आंसर बताइएगा। कौन है जो बैंकिंग बताया था, वही सिन्हा यूनिवर्सिटी, उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों, बैंकिंग में है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है जो दोस्तों है जो ये है जो आपका एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रहा है, वही सिन्हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से कहा मुलाकात हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ देगा इस बार है जो, हो सकता है क्वेश्चन है जो पूछ दे। जल्दी से बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से कहा मुलाकात किया। छत्तीस का सी, जेद्दा में, बहुत बढ़िया, जेद्दा में है जो दोस्तों जब मुलाकात हुआ, कहां पर, जेद्दा में। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, महासचिव का नाम क्या है बताइएगा। हाँ सी आंसर चंदन जी बताइएगा, महासचिव का है जो नाम क्या है। बताइएगा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। 37 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 37 का आंसर क्या होगा बताइएगा। सैंतीस का सी, शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा, ये है जो दोस्तों है जो मुस्लिम वर्ल्ड के महासचिव हैं। बहुत इस बार जो मुलाकात है दोस्तों, अब जान रहे थे कि यहाँ पर पहलगांव में जो हमला हुआ था उसके बाद ये जो मुलाकात हुई थी, बहुत बड़ी मुलाकात है जो इसको ये जो माना जा रहा है। चलिए आगे। मेहुल चौकसी को किस देश में है जो गिरफ्तार किया गया था, मेहुल चौकसी बताइएगा, जो दोस्तों है जो अभी है जो प्रत्यर्पण करके है जो इसको लाया गया है, मेहुल चौकसी जो पीएनबी के मामले में है जो दोस्तों, ये है जो देश से बाहर है जो भाग गया था और इसको है जो अभी लाया गया है। मेहुल चौकसी को किस देश में जो गिरफ्तार किया गया है बताइएगा, यूके, डोमिनिका, बेल्जियम और यूएई। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मेहुल चौकसी जल्दी से बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है। 37 का, 38 का बताइएगा, 38 का बताइएगा क्या होगा जो, 38 का बताइएगा क्या होगा जो। अड़तीस का आंसर आना चाहिए, 38 का आंसर बताइएगा, कहां पर, बेल्जियम में, कहां पर, बेल्जियम में। चलिए, मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी के मामले में वंचित हैं, अभी जो मैंने बताया था, और जैसे क्वेश्चन है जो आगे बनाया है ये, जल्दी से बताइएगा। कमेंट है जो कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा जल्दी से। मेहुल चौकसी को जल्दी से बताइए, अभी जो बताए पीएनबी, अभी जो एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें जो दोस्तों किस बैंक ने है जो सबसे ज्यादा लाभ कमाया है, जो 12 सार्वजनिक बैंक है उसका रिपोर्ट्स भी आया है, जिसमें जो दोस्तों एसबीआई के द्वारा सबसे ज्यादा लाभ है जो कमाया गया है। पीएनबी 100% से ज्यादा है जो दोस्तों जो ग्रोथ किया है, 100% से ज्यादा है जो ग्रोथ किया है, ये भी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आप इसको भी है जो जानने का प्रयास कीजिए। चलिए
एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? 39 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो 39 का बताइएगा क्या आंसर होगा जो जल्दी से बताइएगा 40 का आंसर बताइएगा। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा और 9वां व्यस्तम हवाई अड्डा बताइएगा, दोनों बताइएगा, दोनों बताइएगा आंसर क्या होगा। 40 का सी, 40 का सी इंदिरा गांधी। 9वां है जो दोस्तों कौन है? इंदिरा गांधी। और है जो फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे कौन सा है बताइएगा, फर्स्ट पे कौन सा है? अटलांटा। क्या नाम है? अटलांटा। नए रिपोर्ट्स के अनुसार अटलांटा है। चलिए 41 नंबर, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के सीपीएफ पे हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? पहला अफ्रीकी देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन 2015 में ये जो आया था, और पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना जो साइन करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला? कमेंट कीजिएगा। अटलांटा। बहुत बढ़िया, अटलांटा आ रहा है आंसर। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? कमेंट है जो कीजिएगा। चलिए आ रहा है आंसर, आ रहा है। कौन है? मॉरिशस। ये है जो दोस्तों मॉरिशस। अभी है जो चौगास द्वीप, एक विवाद में था ब्रिटेन के साथ, वो है जो सुलझ गया है मामला। ब्रिटेन और मॉरिशस के पास एक द्वीप था दोस्तों, है जो मॉरिशस ने अब है जो पूरी तरह से नियंत्रण है जो मॉरिशस के पास आ गया है। ब्रिटेन ने एक साइन किया है, तो चौगास द्वीप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भी बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 50 क्वेश्चन तक करेंगे। और दोस्तों आज बहुत करीब करीब है जो 300-350 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसीलिए जो आज हम खींचने का प्रयास किए। जल्दी से बताइएगा छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है जो आयोजित किया गया है। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, पूरा पसीना पसीना हो गया, इतना गर्मी। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है जो दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया? काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका और बैंकॉक। बताइएगा। कमेंट कीजिएगा जल्दी से, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कहा क्या है? बिमस्टेक कहां पर हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। कितने हैं? 1997 में जो स्थापना हुआ था। 7 देश है, बहुत चीज है इसमें, लेकिन बाद में बताएंगे, अभी नहीं। चलिए छठे बिमस्टेक सम्मेलन का थीम क्या था? थीम बता दीजिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? थीम बता दीजिएगा। थीम है जो बताइएगा, थीम क्या है? थीम है जो क्या है? बिमस्टेक का थीम क्या है? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। क्या है? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन है जो इसका है जो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, भारत के पहले यूनिसेफ विशेषज्ञ कार्य दल किस काल के लिए है जो चुना गया है? इंडिया वाज इलेक्टेड टू द यूनिसार एक्सपर्ट ग्रुप फॉर दिस टर्म। मान यूनिसार के लिए किस टर्म के लिए जो चुना गया है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। किसके लिए चुना गया है? 25 से 27 के लिए जो चुना गया। किसके? 25 से 27 के लिए जो चुना गया यूनिसार विशेषज्ञ कार्य दल, ध्यान रखिएगा। 45, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूब की भारत यात्रा कब हुई थी? चलिए ये सब है जो नहीं पूछता है कब हुई थी, कब जाना है। चलिए
दुबई में किस भारतीय संस्थान का परिसर खोले जाने की घोषणा हुई है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, एनआईटी त्रिची या जेएनयू नई दिल्ली? बताइएगा दुबई में किस भारतीय संस्थान को जो दोस्तों है जो खोलने की है जो बात चल रही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। 46 का क्या आंसर होगा? 46 का आंसर बताइएगा। एमडे अखलाक जी का आंसर आ रहा है, नहीं 45 का ही था। चलिए बताइए आंसर। चलिए किसके हम इस क्वेश्चन को करवा दिए, आईआईएम अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा आईआईएम अहमदाबाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीयू की ऐतिहासिक 150वीं महासभा है जो दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी? ये पार्लियामेंट्री का होता है, जो संसदीय बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं वो है जो भाग लेते हैं। आईपीयू की ऐतिहासिक बैठक है जो दोस्तों जो कहाँ पर हुई थी बताइएगा। 47 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आईपीयू की ऐतिहासिक 150वीं सभा कहाँ आयोजित है जो की गई थी? कहां पर? तो ताशकंद में। ग्लेशियर वाला भी कहां पर? दुसानवे में, ध्यान रखिएगा। ग्लेशियर वाला दुसानवे में, वो भी दुसानवे में। तो दोनों है जो यहां से ओम बिरला गए थे। कहां से? भारत से ओम बिरला गए हुए थे। चलिए 47, 48 आ जाइए। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति किन 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन है जो किया? चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इसमें, बताइएगा कौन सा है जो 2 रेल परियोजनाओं का है जो दोस्तों है जो। बहुत बढ़िया चंदन जी। जल्दी से बताइएगा। पीएम मोदी, यहाँ पर है जो मित्र भूषण दोस्तों है जो ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर क्या होगा? महो ओमान खाई और महो अनुराधापुर, ध्यान रखिएगा। 2 और मित्र भूषण है जो दोस्तों है जो सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला। चलिए 49, श्रीलंका के प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान दिया? देखिए आगे आ गया क्वेश्चन, वही आ गया जो हम बोले आपको। क्वेश्चन है जो वही आ गया, क्वेश्चन है जो वही आ गया जो हम बोले आपको। कौन सा सम्मान हम बताए थे? कौन सा मिशन? श्रीलंका मित्र भूषण आ गया ना। आगे है श्रीलंका के जाफना में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई है? बताइएगा कौन सा विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा की है जो दोस्तों है जो शुरुआत है जो की जा रही है? 50 का बताइएगा, 50 का, 49 का सी, बहुत बढ़िया। चलिए 50 का बताइएगा क्या होगा आंसर। 50 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 50 का भी बाबुनिया विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया। कैसा सेशन रहा? थक गए हैं पूरी तरह से, एग्जॉस्ट हो चुके हैं आज। करीब करीब 350-400 क्वेश्चन आज हुए हैं दोस्तों। यहीं पर है जो सफर को खत्म करते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा है जो दोस्तों है जो क्लास रहा, क्या सीखे, आपका टाइम तो खराब नहीं हुआ, सब चीज़ें जो आप जरूर है जो यहाँ पर कमेंट में दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 251 रुपया में आप जो भी है करंट अफेयर्स जो है आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब क्वेश्चन वहीं से है, सब क्वेश्चन वहीं से है। चलिए इन दोस्तों है जो आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप है जो तैयारी है जो